पाइथन्स इनबिल्ट फंक्शन। ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो पाइथन के साथ इनबिल्ट आते हैं एंड इन फंक्शंस का यूज़ क्या होता है। यही कुछ चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। और कुछ फंक्शंस जैसे कि इनपुट, मिन, मैक्स, एवरेज, लेंथ, ये सारे फंक्शंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें आगे जाके इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो एक ये ब्रीफ वीडियो होगी इन सारे फंक्शंस के बारे में ताकि आपको एक ओवरऑल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके, राइट। माय नेम इज़ विनय एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि पाइथन के जो फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस, वो होते क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट एक एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है इनपुट फंक्शन। ये वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन के साथ इनबिल्ट आते हैं, है ना। इनबिल्ट मतलब कि जैसे हमने पाइथन को इंस्टॉल करा, जैसे ही हमने पाइथन को इंस्टॉल करा, उसके साथ बहुत सारे फंक्शंस पाइथन देता है जो कि हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ भी कोड करें। जैसे अगर मेरे को सम करना हो कुछ नंबर्स का, लेट से सम करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसे सम कर सकता हूँ। मेरे पास एक नंबर है, देन ऐड, देन सेकंड नंबर है, देन ऐड, देन थर्ड नंबर है, राइट। ऐसे भी ऐड हो जाएगा। बट वही चीज मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास लेट से एक सम फंक्शन है। अब मेरे पास ऐसे लिस्ट मिल रखी है और एक सम फंक्शन है, तो मैं उस फंक्शन के थ्रू सीधा पास कर दूंगा सारी वैल्यूज और वो सम होके आ जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम कुछ ही फंक्शंस को देखेंगे ताकि आप इन फंक्शंस को यूज करना सीख जाए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम इनबिल्ट फंक्शंस, और भी जो फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरीज के साथ आते हैं। जब आगे हम मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज जिनके अंदर फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने एज पर आर रिक्वायरमेंट और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, राइट। पहले ये देखते हैं इनपुट फंक्शन क्या होता है और कहाँ यूज होता है। तो इनपुट फंक्शन बेसिकली इट्स इनपुट एंड देन इस इनपुट फंक्शन को यूज करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। कैसे, देख लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि इनपुट चाहिए मेरे को, और मेरे को यूजर से मैंने पूछा एंटर योर नेम, राइट। अब इसको जैसे ही मैं चलाऊंगा यूजर के पास आएगा एक बॉक्स जिसके अंदर ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, और यूजर ने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, राइट। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ये दिखा रहा है कि हाँ ये आउटपुट है जो भी यूजर ने दिया, राइट। अब इसको आप कहाँ पे यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, इसका एक हिंट देता हूं मैं। लेट्स से मैंने बोला कि यूजर है, उससे आप उसका नेम और उसका नंबर एंट्री करो। लेट से मैंने एक कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर लेट से कोई भी गेस्ट चेक इन करता है तो उससे वो उसका यूजर नेम और नंबर उससे लेता है और वो हमारी किसी भी डेटाबेस में या कहीं पे भी उसे स्टोर करता है या फिर उससे कोई काम करता है। मैंने क्या बोला, मैंने एक वेरिएबल बनाया। जैसे कि मैंने वेरिएबल बना रखा था पहले, उसमें लिख दिया मैंने इनपुट एंटर योर नेम, राइट। उसके बाद नंबर, लेट से हम लिखते हैं एनओ या एन, ये भी चलेगा। इनपुट एंटर योर नंबर, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली प्रिंट करा देना है, प्रिंट नेम कॉमा एन। नंबर लाइक दिस एंड हियर आल्सो। नाउ लेट मी डू दिस। अब नेम पूछा इसने, मैंने लिख दिया विनय, मैंने एंटर करा। नाउ सेकंड पूछेगा ये नंबर बताओ, मैंने नंबर लिख दिया कुछ भी। नाउ एंटर। तो इसने क्या करा यहाँ पे, विनय और ये नंबर जो भी था वो प्रिंट करा दिया। लेट्स से अब ऐसे ही बहुत जगहों पे आपको ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम
स्टेटमेंट मिलेगी जहां पे आपको यूजर से इनपुट लेना होगा कि आपको यूजर से ये इनपुट लेना है, या यूजर से आपको कुछ डेटा एंट्री करवानी है, कुछ भी इनपुट लेना है, तो वहां पे आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे, राइट। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे आपको ये यूज होगा, राइट। सो दैट्स वाई ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको ये बेसिक ब्रीफ मिल जाए कि ये कुछ फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ लेन फंक्शन, लेन फंक्शन क्या होता है? लेन फंक्शन इज बेसिकली it's used to check the length of a of any object, I say, or not object, I can say any like कैरेक्टर कह सकते हैं, या फिर कैरेक्टर ही कह देते हैं, आप समझ जाना। जैसे आपके पास कोई भी, लेट से कोई भी वर्ड है, एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे आपके पास कोई भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कोई भी कंटेनर है, सो उसमें अगर उसका लेंथ चेक करना हो कि इसके अंदर कितना डेटा प्रेजेंट है, राइट, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेन फंक्शन। अभी हमने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये देखो आप कि कैसे यूज करते हैं। लेट से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, एक एस नाम का स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, राइट। अब अगर मेरे को ये पता करना हो कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, अब मैं मैन्युअली तो काउंट करता नहीं रहूंगा। लेट से मेरा ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ एस, कि इसका कितना लेंथ है। तो जैसे ही मैं लेंथ फंक्शन यूज करूंगा, तो ये मेरे को बता देगा कि इसका इतना लेंथ है। नॉट जस्ट स्ट्रिंग, इट्स एप्लीकेबल ऑन एनी कंटेनर ऑब्जेक्ट, लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, वो उसका लेंथ बता देगा। जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं पूछता हूँ कि इसका लेंथ बताओ, इसने इसका लेंथ बता दिया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लेंथ, टपल, सेट, कुछ भी हो, कोई भी कंटेनर ऑब्जेक्ट हो, तो उसका वो लेंथ निकाल के दे देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन। नाउ कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शन देख लेते हैं, सम, मिन, मैक्स, ये सब क्या होते हैं। जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि सम फंक्शन सम करेगा, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा उस पर्टिकुलर लिस्ट की, या उस पर्टिकुलर किसी भी कंटेनर में मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाल के देगा। मैक्स फंक्शन निकाल के देगा कि मैक्स वैल्यू क्या होगी, है ना। सो एक बार इनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, अगेन आपको टेंशन नहीं लेनी लिस्ट, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे। बस आप ये देख लो, एल नाम की एक लिस्ट है, सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इतना याद रखना है। ये एक लिस्ट होती है। अगर मेरे को इस लिस्ट में से निकालना है सम, कि इस लिस्ट का सम बताओ मेरे को, तो ये इस लिस्ट का सम बता देगा। अगर मेरे को निकालना हो लेट्स से मिन, कि मिनिमम वैल्यू बताओ इस लिस्ट की, हियर इट गोस, कि टू इसमें मिनिमम है। नाउ व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू? 5। यू कैन चेक ओवर हियर ऑल्सो। सो ये हो गए कुछ मैथमेटिकल के नॉर्मल फंक्शन, सम, मिन, मैक्स, ठीक है। नाउ एक ये फंक्शन देखते हैं, सॉर्टेड। सॉर्टेड बेसिकली क्या करता है, ये जो भी आपके पास, जैसे ये लिस्ट है, तो लिस्ट में दे रखा है आपके नंबर्स 4, 5, 4 ऐसे। तो अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना हो, सॉर्ट इन द सेंस कि अगर मेरे को इसको अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज करता हूँ। सो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सॉर्टेड देन पैरेंथेसिस। अब आप देख रहे हो सबके बाद, सारे फंक्शंस के बाद पैरेंथेसिस आ रहा है। सो सॉर्टेड देन पैरेंथेसिस देन लिस्ट को पास कर दिया। तो इसने क्या करा, इसने उसको सॉर्ट करके दे दिया, पहले 2, 3 देन 4, 4, 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने उसको लगा के दे दिया। तो ये हो गया सॉर्टेड फंक्शन, राइट। सो ये कुछ फंक्शंस थे पाइथन के इनबिल्ट। और ऐसे यही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ 4, 5, 6 फंक्शन डिस्कस करे, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप
चेक कर सकते हो, बट इनको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। जैसे इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन हो गया, मिन मैक्स हो गया, सॉर्ट फंक्शन हो गया। तो जैसे आप इसका नाम देखोगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है और कहाँ पे यूज करना है आपको। जैसा आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, तो आप क्या कर सकते हो, आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हो कि पाइथन इनबिल्ट फंक्शन। सो जैसे ही आप पाइथन इनबिल्ट फंक्शन सर्च करोगे, आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उन्हें यूज कर सकते हो। अभी जस्ट फॉर बिगनर्स मैंने ये कुछ एग्जांपल दे दिए कि पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस कैसे होते हैं, ताकि हम इन्हें फ्यूचर में यूज कर सके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको बहुत सारे और फंक्शंस का पता चलता जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड हैव अ ग्रेट डे।